हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों 27 नवंबर 2025 को उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट जारी हुआ था। इस रिजल्ट में जितने भी कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जो डीबी होगा 1 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2026 तक चलने वाला है। पूरा 1 महीने आपके डीबी चलेगा, ठीक है। और प्रतिदिन 50 बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाएगा, ठीक है। तो जिन लोगों का डीबी है या फिर जो आने वाली भर्तियों की तैयारियां कर रहे हैं या फिर उनका सिलेक्शन होने वाला है यूके SSSC के थ्रू, ठीक है, तो उन सभी के लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि किस प्रकार से आपका डीबी होता है, ठीक है। तो दोस्तों पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। जो भी आपके डीबी को लेकर डाउट रहेंगे तो वह सभी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों उन सभी कैंडिडेट्स से रिक्वेस्ट है जो पहले से ही किसी ना किसी पोस्ट पर सेलेक्टेड हैं, ठीक है। अगर आप लेवल 2 की पोस्ट पर सेलेक्टेड हैं, चाहे किसी भी विभाग में हो, पुलिस में हो, फॉरेस्ट गार्ड में हो, ठीक है, चाहे आप बंदी रक्षक में हो, ठीक है, तो किसी भी आप अगर विभाग में सेलेक्टेड हैं पहले से ही लेवल 2 के, तो लेवल 2 आप पोस्ट प्रीफ्रेंस में मत भरिएगा, ठीक है। ऐसा आप अगर करेंगे तो उन सभी कैंडिडेट्स को फायदा मिलेगा जो पहले से ही बेरोजगार हैं, ठीक है, या फिर उन लोगों के मार्क्स कम हैं, ठीक है। अगर आप पोस्ट प्रीफ्रेंस में लेवल 2 भर देंगे, ठीक है, तो वह दोस्तों वैसे ही बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप ये पहल करेंगे तो उनके घर एक खुशी का चिराग जल सकता है आपकी इस पहल से, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जिस लेवल पर भी सेलेक्टेड हैं तो आप अपने से नीचे वाला लेवल कनिष्ठ सहायक के लिए मत भरिएगा जब आप पोस्ट प्रीफ्रेंस भरेंगे तो, ठीक है। तो आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, ऐसा करने से दोस्तों बहुत से बच्चों को लाभ मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आप पहले से ही लेवल 2 पर, लेवल 3 पर या फिर लेवल 4 पर हैं, तो जो पहले से मान लीजिए लेवल 2 की पोस्ट पर हैं तो वह लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 की पोस्ट भरेंगे तो उन्हें ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। या फिर जो लेवल 3 की पोस्ट पर हैं तो वह लेवल 4, लेवल 5 भरें, ठीक है। और जो लेवल 4 के लिए पहले से सेलेक्टेड हैं तो वह लेवल 5 भरें, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों अगर आप अपना पोस्ट प्रीफ्रेंस भरेंगे तो उन सभी छात्रों को लाभ मिलेगा जो बिल्कुल बॉर्डर पर हैं या फिर उन्हें किसी प्रकार की टेंशन सता रही है कि हम जब फाइनल लिस्ट आएगी तो बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ऐसा करेंगे तो ज़रूर दोस्तों किसी ना किसी को इसका लाभ मिलेगा और जो बेरोजगार है उसे रोजगार मिल पाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपको डीबी के लिए क्या क्या चीज़ लेकर जानी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बताया गया है कि अतः औपबंधिक रूप से चयनित समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि औपबंधिक श्रेष्ठता सूची के अनुसार अभिलेखों की संरक्षा की नियत तिथि को अभ्यर्थी द्वारा अपने समस्त मूल अभिलेखों सहित जो अभ्यर्थी के द्वारा विज्ञापित पदों हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप आवेदन पत्र में शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता व अन्य प्रमाण पत्र अंकित किए गए कि स्व प्रमाणित 2 प्रतियां अलग अलग व 6 पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ के साथ निर्धारित तिथि को प्रातः 9:30 पर आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। मतलब दोस्तों जब आपने फॉर्म भरा होगा, अप्लाई किया होगा कनिष्ठ सहायक के लिए, तो जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे तो वह सभी डॉक्यूमेंट्स मूल उनके अभिलेख लेकर आए, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होंगे, ठीक है। और दोस्तों उन सभी की 2 फोटोकॉपी अलग अलग सेट बनाकर भी लेकर जानी होंगी, ठीक है, जो कि स्व प्रमाणित करनी होंगी, ठीक है। और 6 पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ भी आपको लेकर जाने होंगे, ठीक है। और टाइम क्या है? 9:30 बजे। 9:30 बजे आपको आयोग कार्यालय में उपस्थित होना है। अभिलेख संरक्षा के पूर्व अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति भी आयोग कार्यालय में ली जाएगी, ठीक है। अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन उपस्थिति करवाना भी अनिवार्य होगा। जब आप अभिलेख संरक्षिका के लिए पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक होगा, ठीक है। और
जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होगा और आपकी उपस्थिति भी दर्ज की जाएगी। ठीक है, ध्यान दें कि शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत अभ्यर्थी शैक्षिक योग्यता से संबंधित अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास आदि संबंधी प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेख सहित नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य है। ठीक है, मतलब आपको अपनी मार्कशीट भी लेकर जानी होंगी, जो मार्कशीट आपने लगाई है। ठीक है, और आपको स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी लेकर जाना होगा। ये सभी आपको मूल अभिलेख लेकर जाने होंगे। ठीक है, आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन की अंतिम तिथि तक का निर्धारित प्रारूप व वेद प्रमाण पत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो जो छूट के आधार पर दोस्तों इसमें सेलेक्टेड हैं तो उनको अपना आरक्षण सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा, जैसे SC ST का हुआ। ठीक है, तो उन्हें अपना प्रमाण पत्र लेकर जरूर जाना होगा। ठीक है, जो उनका आरक्षण वाला है। ठीक है, फिर 5वां बिंदु है कि सरकारी अर्ध सरकारी सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को संरक्षा के समय विज्ञापन की अंतिम तिथि तक का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको दी गई हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र मूल रूप से एवं उसकी छाया प्रति लाना अनिवार्य होगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गड़बड़ी है तो आप एफिडेविट बनाकर लेकर जाएंगे। ठीक है, और उसकी छाया प्रति भी लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, फिर दोस्तों आपकी निर्धारित प्रारूप मतलब चेकलिस्ट लेकर जाएंगे। चेकलिस्ट में जो चीज़ आपकी मांगी गई है तो वह आपको बता दी जाएगी। चेकलिस्ट अभी आपको दिखाएंगे कि क्या होती है चेकलिस्ट। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं। यहाँ पर आपका बताया भी गया है कि जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस है, देखिए पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बताया है कि जब आप विभिन्न विभागों और पदों हेतु अभ्यर्थी अपनी स्वेच्छा अनुसार वरीयता विकल्प भर सकते हैं। ठीक है, और उनका भरना अनिवार्य है क्योंकि बाद में नहीं माना जाएगा। आपको ऑनलाइन ही भरना है। जब ऑनलाइन आप इसको भरेंगे तभी दोस्तों आपकी वरीयता मानी जाएगी। ठीक है, और दोस्तों जब एक बार आप भरकर सबमिट कर देंगे तो उसमें फिर बाद में कोई भी करेक्शन नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये भी आपका बताया गया है। और आयोग परिसर में मोबाइल फोन, कैमरा तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, मतलब निषेध है। तो ये आप देख सकते हैं। फिर आपका ये रिजल्ट था। अब देखिए चेकलिस्ट बताते हैं कि चेकलिस्ट क्या होती है। तो ये है दोस्तों चेकलिस्ट, जो कि आयोग की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर दोस्तों जिनके पास नहीं है तो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, नया टेलीग्राम चैनल है हमारा तो उसे जरूर ज्वाइन करिएगा। पिछला जो टेलीग्राम चैनल था तो वह दोस्तों बंद हो चुका है, वहां पर नहीं मिलेगी ये चेकलिस्ट, आपको नए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, देखिए टेलीग्राम चैनल ये चेकलिस्ट है आपकी। चेकलिस्ट में सबसे पहले अपना नाम लिखना होगा, पिता का नाम लिखना होगा, अनुक्रमांक लिखना होगा और चयनित पद का नाम लिखना होगा और चयनित पद कोड लिखना होगा। यहाँ पर दोस्तों अपना पासपोर्ट आकार का फोटो लगाना होगा। ठीक है, फिर देखिए नीचे अभिलेख सत्यापन हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले अभिलेखों का विवरण देना होगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले हाई स्कूल की मार्कशीट के बारे में बताना है। हाई स्कूल की अंक तालिका जो है कब जारी हुई ये यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, और आप जब इसे लगाएंगे तो यहाँ पर यस लगा देना। ठीक है, और जो आपका दोस्तों सनद होती है प्रमाण पत्र, ठीक है, उसे जारी होने की डेट को भी लिखना है और यहाँ पर भी दोस्तों टिक का साइन कर देना। ठीक है, फिर दोस्तों इंटरमीडिएट की अंक तालिका। ठीक है, तो कब जारी हुई आपकी इंटर वाली मार्कशीट, तो यहाँ पर डेट लिखनी है और यहाँ पर यस कर देना। ठीक है, और फिर है दोस्तों प्रमाण पत्र, तो जो उसका 12th का प्रमाण पत्र है तो यहाँ पर उसके जारी होने की डेट और यहाँ पर दोस्तों सही लिखना होगा। ठीक है, अगर आपने स्नातक से फॉर्म भरा है तो आपको 3 वर्षों की अंक तालिका के जारी होने की डेट यहाँ पर मेंशन करनी होगी और यहाँ पर दोस्तों आपको हाँ पर लिखना होगा, मतलब यहाँ पर हाँ लिखना होगा। ठीक है, जो चीज़ आप लगाएंगे तो उसके आगे हाँ जरूर कर देना। ठीक है,
फिर यहाँ पर दोस्तों डिप्लोमा और तकनीकी डिग्री वालों के बारे में बताना है। ठीक है, बताया गया है कि जो उनका प्रथम द्वितीय तृतीय और जितने भी उनके वर्ष हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर अंक तालिका जारी होने की डेट लिखनी है और यहाँ पर हाँ लिख देना है। ठीक है, ये चीज़ दी है। और नीचे आप देख सकते हैं कि आरक्षण से संबंधित उप श्रेणी का प्रमाण पत्र यदि लागू है तो यहाँ पर दोस्तों उसे जारी होने की डेट लिखें और यहाँ पर हाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, सेवा योजन कार्यालय का पंजीकरण जो आपका रोजगार पंजीकरण होता है तो वह यहाँ पर आप उसे जारी होने की डेट लिख दें। ठीक है, और यहाँ पर हाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ आपकी दी गई है। पहचान पत्र के बारे में आपका जैसा यहाँ पर कब जारी हुआ उसके बारे में लिखना है, या जो चीज़ आपको ऐसा लगता है कि हम गलत लिख रहे हैं तो आप जब वहाँ पर पहुँचेंगे आयोग में तो वहाँ पर भी भर सकते हैं। ठीक है, मतलब गलती नहीं करनी। ठीक है, अगर कोई चीज़ आपको डाउट लगता है आपको किसी चीज़ में तो आप उसको मत भरिएगा, वहाँ पर भी आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, कंप्यूटर डिप्लोमा है तो यहाँ पर हाँ और ना लिख सकते हैं, जैसा भी आपका होगा। ठीक है, टंकण परीक्षा में अर्ह होने से संबंधित कंप्यूटर टाइपिंग सीट की प्रति यदि लागू हो, जो आपकी प्रति है तो वह यहाँ पर लगानी जरूरी होगी। ठीक है, और यहाँ पर पासपोर्ट आकार की 4 रंगीन फोटो जरूर लेकर आनी है साथ। ठीक है, और ये सभी चीज़ें आपको बताई गई हैं कि जो भी आपके अभिलेख हैं उन सभी की 2-2 फोटो कॉपी जरूर लेकर आनी है, मतलब 2 आपको सेट बना लेने हैं। ठीक है, अभ्यर्थी उक्त प्रारूप पर समस्त विवरण भरकर अभिलेख सत्यापन की तिथि को उक्त प्रपत्र को क्रमानुसार सत्यापन को समक्ष प्रस्तुत करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ बताई गई है। मूल अभिलेख प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। आप जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वह जरूर लेकर जाने हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको स्थान लिखना है और अभिलेख सत्यापन की तिथि लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर अपने साइन करने हैं, नाम लिखना है और मोबाइल नंबर लिखना है। ठीक है, और ये देखिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अभिलेख सत्यापन में उपस्थित हेतु उपबंधित प्रवेश पत्र। ठीक है, तो ये आपका प्रवेश पत्र है। ठीक है, एक तरीके से आपका प्रवेश पत्र ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा, कोड लिखिएगा, अभ्यर्थी यहाँ पर आपका पद नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, अभिलेख परीक्षा अनुक्रमांक। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको भरनी होंगी। ठीक है, ये आपका एक तरीके से प्रवेश पत्र है। ठीक है, तो इसके बिना आपको नहीं जाने दिया जाएगा, तो इसको आपको अच्छे से भर लेना है। ये आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों स्टार्टिंग में आपको बताया ही है कि जो लोग पहले से ही जिस लेवल पर हैं तो वह पोस्ट प्रिफ्रेंस में लेवल ना भरें, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे तो जरूर दोस्तों किसी ना किसी बेरोजगार छात्र को उसका लाभ मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ अपने से ऊपर का लेवल जरूर भरिएगा। ठीक है, आप अगर लेवल 2 पर हैं तो लेवल 3 आप भर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद। ठीक है, और आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो वह भी आप जरूर पूछ लीजिए।